है दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने धर्मेंद्र स्टडी प्रो चैनल में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता यानी कि ईंट मनके और अस्थियां। इस चैप्टर का तीसरा वीडियो, ठीक है। ये चैप्टर का तीसरा पार्ट है। चलिए पार्ट अपना शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम हमारा है ईंट मनके और अस्थियां, ठीक है। ये हमारे चैप्टर का तीसरा वीडियो, ठीक है, यानी कि पार्ट 3 है। 2 वीडियो इस चैप्टर के बना दिए, पहले ही देख लीजिए जा करके चैनल पर, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक जीवन। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक जीवन कैसा था, यानी रहन सहन कैसा था वहाँ का, ठीक है। उसके बारे में डिटेल से जानेंगे करके, हेडिंग बाई हेडिंग। सबसे पहले जानेंगे हम सामाजिक संगठन, फिर जानेंगे भोजन कैसा था उनका, फिर जानेंगे वस्त्र के बारे में क्या पहनते थे, फिर आभूषण और सौंदर्य का प्रदर्शन, मतलब किस प्रकार अपनी सजावट करते थे, और मनोरंजन उनके क्या साधन थे, और प्रौद्योगिकी क्या थी खेती के लिए, ठीक है। और मृतक यानी कि दाहकर्म, मृतक मुर्दे को किस प्रकार दफनाया जाता था, मृतक शरीर को, और चिकित्सा का विज्ञान क्या था। आज के समय में डॉक्टर होते हैं, उस समय में डॉक्टर नहीं होते थे। चलिए एक एक करके जानते हैं डिटेल से। देखिए, पहली हेडिंग थी हमारी हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक संगठन, ठीक है। सामाजिक देखिए इतिहासकार गार्नर चाइल्ड ने समाज को 4 भागों में विभाजित किया है। उसने समाज को 4 भागों में विभाजित किया है। 4 भाग बताए हैं समाज की। पहला था हमारा शिक्षित वर्ग, जो पढ़ा लिखा वर्ग था, यानी कि जिसमें पढ़े लिखे लोग ज़्यादा थे, जिसमें पुरोहित होते थे, और चिकित्सा देखिए यानी कि डॉक्टर वगैरह, ठीक है, और जादूगर और ज्योतिष, ये पढ़े लिखे वर्ग थे, ठीक है। ये पढ़े लिखे लोग होते थे। और देखिए, और हमारा है देखिए योद्धा या सैनिक। इनकी देखिए, ये योद्धा यानी कि इनका काम लड़ाई झगड़ा करना होता था। देखिए, इनकी पुष्टि दुर्गों में उपस्थिति के अवशेष से मिले हैं। अब ये दुर्ग थे वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में मिले, वहाँ पर इनकी अवशेष प्राप्त हुए हैं। लड़ाई झगड़े की इनके साथ हड्डियाँ वगैरह के साथ भाले वगैरह मिले हैं। इस प्रकार इनका अनुमान लगाया गया है। और देखिए, व्यापारी दस्तकार जो बनाते हैं और जो व्यापार करते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे कि बुनकर, कुम्हार जो घड़े वगैरह बनाते हैं, और स्वर्णकार जो सोने की वस्तुएं बनाते हैं, ठीक है। और देखिए, श्रमिक और कृषक जो कृषि करते हैं, कृषक, और श्रमिक जो काम करते हैं, ठीक है, मजदूर वगैरह कह सकते हैं हम। टोकरी बनाने वाले, मछली मारने वाले, ठीक है। ये 4 वर्ग थे हड़प्पा सभ्यता में। अब देखिए, हमारी अगली हेडिंग है हड़प्पा सभ्यता में भोजन। भोजन कैसा था, देखिए वहाँ से हमें हड़प्पा सभ्यता के देखिए हमें क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं। गेहूँ के अवशेष प्राप्त हुए हैं, चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जौ के और तेल, ठीक है, मटर, सब्जियाँ, व मांसाहारी भी थे क्योंकि वहाँ पर ही कछुए की हड्डियाँ वगैरह प्राप्त हुई हैं। और देखिए, घड़ियाल और भेड़, बकरी, सुअर और मछली का मांस इत्यादि खाते थे। इनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि ये इनका भोजन करते होंगे, मांसाहारी भी। और देखिए, इस काल में चित्रों में खजूर, अनार, तरबूज, नींबू, नारियल आदि के फलों का चित्रण किया जाता था। वह इन फलों का उपयोग भोजन के रूप में करते थे। ये भी अवशेष मिले हैं। तो इतिहासकारों ने कह दिया कि इन्होंने इनका भी भोजन यानी कि किया होगा अपने दैनिक जीवन में, ठीक है। इस प्रकार अनुमान लगाते हैं इतिहासकार। अब देखिए, इस प्रकार हड़प्पा वासी मांसाहारी व शाकाहारी दोनों थे। देखिए, मांस भी खाते थे वो, और शाकाहारी जैसे कि खजूर वगैरह ये थे, तो शाकाहारी भी थे, ठीक है। दोनों ही थे, शाकाहारी और मांसाहारी। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में वस्त्र। देखिए, क्या क्या पहनते थे, वहाँ का मतलब पहनावा कैसा था। देखिए, वह भिन्न भिन्न ऋतुओं में अलग अलग वस्त्र पहनते थे। जैसे आज के समय में देखिए, हम गर्मियों में शर्ट वगैरह यानी कि हल्के कपड़े पहनते हैं, और सर्दियों में हम मोटे कपड़े पहनते हैं, जैसे स्वेटर वगैरह, ठीक है। उसी प्रकार वहाँ पर भी रहन सहन अलग था उस समय में भी। देखिए, महिला और पुरुष के वस्त्रों में भिन्नता पाई जाती थी। यानी कि जो महिला थी वह अलग वस्त्र पहनते थे, और जो पुरुष थे वह अलग वस्त्र पहनते। जैसे कि आज के समय में और महिलाएं साड़ियाँ पहनती हैं, और पुरुष पैंट शर्ट वगैरह पहनते हैं, ठीक है। उसी प्रकार भी भिन्नता पाई जाती थी। देखिए, आगे बताएंगे अच्छे से। देखिए, पुरुष क्या करते थे, धोती पहनते थे। और देखिए, पगड़ी पहनते थे। दसाले यानी कि कुर्ता, ठीक है, कुर्ते पहनते थे। एवं महिलाओं में घाघरा में साड़ी पहनती थी। महिलाएं क्या पहनती थी, घाघरा के अंदर साड़ी पहनती थी, ठीक है। और देखिए, थोड़ा सा मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा बताया। देखिए, चनुदड़ों से हमें क्या हुआ है,
चरणों से प्राप्त मूर्ति में पगड़ी मिली है। एक मूर्ति मिली है चरणों से, उस पर पगड़ी बंधी हुई थी। इस प्रकार अनुमान लगाया कि पुरुष की पगड़ी थी, पुरुष की मूर्ति थी। ठीक है, इस प्रकार अनुमान लगाया है। देखिए अब देखिए अगली हेडिंग हमारी क्या है उसी की, हड़प्पा सभ्यता में आभूषण एवं सौंदर्य प्रसाधन। इसके क्या क्या साधन थे, देखिए प्रसाधन क्या थे। देखिए स्त्री व पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे, मैंने ऊपर अच्छे से बताया ये तो। अब देखिए वे दोनों ही सौंदर्य प्रावधान की सामग्री का प्रयोग करते थे, मतलब सुंदरता बढ़ाने के लिए अपनी। ठीक है, जैसे कि अंगूठी, कान की बाली, चूड़ियाँ, बाजूबंद, और देखिए और क्या था हमारा हार। धनी लोग हाथों में सोने जैसी कीमती धातु के आभूषण पहनते थे। ठीक है, ये जो धनी लोग होते थे वो सोने के जैसे आभूषण पहनते थे, यानी कि महंगे महंगे। ठीक है, जैसे कि आज के समय में लोग जो अमीर होते हैं यानी कि धनी होते हैं वो महंगी महंगी चीज़ें आभूषण पहनते हैं। ठीक है, जबकि सामान्य लोग तांबे, कांसा और हड्डी के बने आभूषण पहनते थे, जो यानी कि सामान्य लोग मध्यम स्तर के। ठीक है, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता था वो कांसे और हड्डी और तांबे की, और धनी लोग होते थे वे पहनते थे सोने वगैरह की। ठीक है, महंगी महंगी वस्तुएं आभूषण। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब देखिए अब आ रहा है हमारा हड़प्पा सभ्यता में मनोरंजन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में मनोरंजन के क्या क्या साधन थे। आज के समय में हम डीजे वगैरह देखते हैं, और देखिए उस समय में क्या था। देखिए उस समय में लोगों का मछली पकड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता था, और देखिए शिकार करना, जानवरों को मारना यानी कि शिकार करना उनका बहुत ही प्रिय था। ठीक है, मनोरंजन का साधन था। और देखिए जानवरों की दौड़ भी होती थी। ठीक है, रेस लगती थी, तो यह भी उनके मनोरंजन साधन थे। और देखिए झुनझुने बजाना, ठीक है, और सीटियाँ तथा शतरंज के खेल उनके मनोरंजन के साधन थे। ठीक है, ये उनके मनोरंजन के साधन थे, मन बहलाने के लिए करते थे, खुशी के लिए सभी की। और देखिए इसके अलावा पत्थर तथा सीप की गोलियों से खेल खेलते थे। पत्थर की और सीप की गोलियां होती थी, उनसे खेल खेलते थे। ठीक है, खुदाई से पशुओं की मूर्ति, बैल गाड़ियां, 2 पहिए वाला तांबे का रथ मिला है। और देखिए नृत्यगना की मूर्ति भी मिली है, और जिसमें पता चलता है कि हड़प्पावासी भी नाच गाना करते थे। वहाँ पर मूर्ति बैल वगैरह मिले हैं, तो इससे अनुमान लगाया कि हड़प्पावासी नाच गाना करते थे। ठीक है, और देखिए अब हमारा है प्रौद्योगिकी। ठीक है, प्रौद्योगिकी हमारी कैसी थी वहाँ की हड़प्पा सभ्यता की। देखिए वे धातु कर्म का निर्माण करते थे, अयस्कों से धातु अलग करते थे, और मिश्रण धातु का भी निर्माण करते थे। अयस्क आपने पढ़ा होगा विज्ञान में। ठीक है, और देखिए तांबे में चांदी व टिन मिलाकर कांसा बनाना। देखिए अब देखिए मेन टॉपिक आया हमारा देखिए क्या था हमारा टॉपिक। देखिए हमारा आया टॉपिक यानी कि तांबे में चांदी व टिन। ठीक है, तांबे में चांदी व टिन क्या करते थे, देखिए चांदी व टिन लेते थे, और जिसे वे कांसा बनाना जानते थे। ठीक है, कांसे में, तो इस प्रकार इसे हड़प्पा सभ्यता को कांस्यों की सभ्यता कहते हैं। ठीक है, और देखिए अयस्क की आपूर्ति राजस्थान प्रांत में खेती, हमारे यहाँ पर एक जिला है खेड़ी। ठीक है, खेड़ी नाम है जिसका, जैसे झुंझुनू भी कहते हैं। ठीक है, वे बिहार प्रांत के हजारीबाग से करते थे। और देखिए चकमक, पत्थर के बाट व नलिका का, देखिए हमारा है नलिकाकार। ठीक है, नलिकाकार बम बनाते थे, नलिकाकार बम बनाते थे। ठीक है, चलिए अब देखिए वहाँ पर हमारा हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार का दह कर्म होता था, यानी कि मृतक को मरने के बाद किस प्रकार दफनाया जाता था, किस प्रकार उसका अंतिम संस्कार किया जाता था, इसके बारे में जानेंगे। देखिए हड़प्पा सभ्यता में मृतक कर्म यानी कि देखिए क्या है हमारा अंत्येष्टि क्रिया। ठीक है, जैसे हम अंत्येष्टि क्रिया बोलते हैं, शुद्ध भाषा बोले हिंदी तो। ठीक है, हड़प्पा कालीन नगरों, देखिए मोहनजोदड़ो जैसे कि बनावली, हड़प्पा, कालीबंगा और देखिए आदि में शमशान के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर शमशान के अवशेष मिले हैं, जिस प्रकार आज मुस्लिम लोगों का शमशान होता है उसी प्रकार शमशान भी मिले हैं। देखिए सर जॉन मार्शल के अनुसार इसे 3 भागों में डिवाइड किया है। जो दह कर्म है ना, यानी कि जो मृतक को यानी कि दाह कर्म संस्कार है, 3 भागों में बांटा गया है। देखिए कौन कौन से। देखिए हमारा है पूर्ण समाधिकरण शवदान, जिसमें
मृतक को मिट्टी में दफनाया जाता है, ठीक है। और देखिए आंशिक समाधान, जिसमें खाने के लिए पशु पक्षियों को छोड़ दिया जाता था, फिर जो कुछ बचा जाता उसे दफना देते थे। और देखिए दाहकर्म, इसमें मृतक को जला दिया जाता था और जो अवशेष बच जाते थे राख वगैरह उसको कलश में दफना दे दिए जाते थे। अब देखिए हम आगे जानेंगे अच्छे से डिटेल से। देखिए हमारा पूर्ण समाधान, देखिए पूर्ण समाधान क्या था हमारा, देखिए सबको उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर दफनाया जाता था। और देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाया जाता था। और देखिए हड़प्पा में एक कब्र ऐसी मिली है जिसे दक्षिण से उत्तर की ओर दफनाया गया है और सबको ताबूत में रखा है, जो ताबूत में रखा है, ठीक है, सबको। और इसकी पहचान विशेष कब्र से की गई है, क्योंकि ताबूत में रखा है तो इसकी सब यानी कि कब्र की यानी कि विशेषता बताई गई कि ये विशेष कब्र होगी, क्योंकि ताबूत में दफनाया गया तो धनी लोगों का काम होगा, ठीक है। और देखिए सबसे बड़ा कब्रिस्तान हड़प्पा से मिला है। कौन सी कहाँ से मिला है तो याद रखना है, सबसे बड़ा कब्रिस्तान हड़प्पा से मिला है, ठीक है। ये मेन पॉइंट, जिसे R37 की संज्ञा दी गई है, ठीक है, R37 की संज्ञा दी गई है। और देखिए हड़प्पा संस्कृति में एक और कब्रिस्तान मिला है, उसमें जिसे H कब्रिस्तान की संज्ञा दी गई है। सबसे बड़ा है हमारा हड़प्पा में, जिसे R37 की संज्ञा दी गई, ठीक है, ध्यान रखना है। और देखिए हमारा आंशिक समाधान, देखिए आंशिक समाधान क्या था, देखिए सबको पशु पक्षियों द्वारा खाने के बाद बचे हुए अवशेष को दफनाया जाता था। मैंने जैसे कि बताया था आंशिक समाधान क्या होता था, सबको ऐसे ही मरने के बाद मुर्दे को ऐसे फेंक दिया जाता था, या पशु पक्षी खा लेते थे, जो बचा कुचा हिस्सा होता था उसे दफना देते थे, तो इसे आंशिक समाधान कहते थे, ठीक है। और देखिए अब देखिए हमारा आखिरी इसका समाधान, देखिए आखिरी समाधान कौन सा हमारा, देखिए क्लेश समाधान, देखिए क्लेश समाधान यानी कि दाहकर्म इसे हम बोलते हैं, इसी को दो नाम से जाना जाता है, ठीक है। और दाह यानी कि दाह के पश्चात बचे हुए, मतलब जलाने के बाद, ठीक है, जलाने के बाद बचे हुए अवशेषों को किसी कलश, ठीक है, ये मटका वगैरह होता है, ठीक है, कलश, ठीक है, कलश, बचे हुए अवशेषों को किसी कलश या मजूनसा बर्तन में रखकर दफनाया जाता था, यानी कि मटके के आकार का, ठीक है, होता था, कलश के आकार का, उसमें दफना देते थे। देखिए अब हमारा हड़प्पा सभ्यता में चिकित्सा विज्ञान किस प्रकार की थी। आज के समय में डॉक्टर वगैरह होते हैं, उस समय में किस प्रकार के, जब व्यक्ति बीमार हो जाते तो क्या करते थे वो लोग। देखिए हड़प्पा सभ्यता में चिकित्सा विज्ञान, देखिए जड़ी बूटी जैसे कि फल, वृक्षों से पत्ते, देखिए वृक्षों के पत्ते और विशिष्ट प्रजाति के वृक्षों के फूल, यानी कि अलग अलग प्रजातियों के वृक्षों के फूल और देखिए रस का सेवन करते थे, और वो उनके रस निकालते थे और उनका सेवन करते थे, ठीक है। और देखिए हिरणों के सींगों से क्या करते थे, वे चूर्ण बनाया जाता था, जो हिरण के सींग होते थे उनसे चूर्ण बनाते थे। और समुद्र के फैन, यानी कि फैन जिन्हें बोलते हैं झाग, ठीक है, झाग से भी औषधि बनाई जाती थी। और शिलाजीत भी पाई जाती थी, वहाँ पर शिलाजीत भी पाई जाती थी हड़प्पा सभ्यता की लोगों में। इसका अगला वीडियो देखने के लिए तैयार हैं फटाफट, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।